बुमराह एब्सोल्युटली बेस्ट ही इज। और जिस तरह से स्टंप्स शैटर किए हैं, दैट वाज अ साइट टू वॉच। ठीक है, 11 साल का लड़का है, पहले इनिंग्स में उसने अच्छा खेल लिया, नो डाउट। बट आपसे बोला था द गाय बुमराह, ही इज गोइंग टू कम अगेन एंड अगेन, और जिंदगी अजाब बना देता है बड़े बड़ों की। तो अभी आया है नया बच्चा, चलो ठीक है, इट वाज हिज डे, बट बुमराह जो है वो छोड़ेगा नहीं। शॉट भी ऑफर नहीं की, कोई चौका छक्का मारने की कोशिश भी नहीं की, डिफेंस करते हुए भी डिफेंस नहीं हुआ, और वो ऑफ स्टंप्स, आई मीन स्टंप्स जो है वो शटर करती हुई गेंद निकल गई है, और बुमराह ने फिर जब ऐसे अंदाज में सेलिब्रेट किया, वाह वाह रे वाह, जैसे कि कोई एब्सोल्युटली स्किलफुल मास्टरफुल किसी भी आर्ट का कोई बंदा, जब पूरे 70 80 90 हजार लोग मौजूद हैं वहां पे, अपना जाके स्किल दिखाए और फिर सबसे बोले कि ओके, हियर आई हैव डन व्हाट आई डू वेरी ऑफ्टन। सो ही वाज अमेजिंग, ही वाज फैंटास्टिक। और एज ऑलवेज, तो पहला विकेट उसी की किस्मत में ही है कि उसी ने पहले लेना। और वो तो आपको पता है ना, पिछले मैच में और अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा, पिछली इनिंग और इसके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच पड़ा हुआ था बीच में। मैच तो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन ये लड़का यंगस्टर जो है उसने बहुत अच्छा खेला था पहली बारी में। और जिस तरीके से बुमराह को चार्ज किया था, ऐसे कोई चार्ज करता नहीं है बुमराह को, वैसे ना हमने T20 में भी नहीं देखा कि कोई आके इस तरह चार्ज करे। बट वो उसका दिन था, और आज रिवेंज डे था, टुडे वाज द रिवेंज डे। तो बहुत ही शानदार, हालांकि सिर्फ उसने रोकने की कोशिश किया, डिफेंड करने की कोशिश किया, फिर भी डंडे उड़ गए। इवन देन स्टंप्स आर शटर्ड, बिल्कुल एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड। तो दिस इज बुमराह फॉर यू। ठीक है, एक आध दिन आपका होगा, बट बुमराह इज अ क्लास एक्ट। तो फिर बहुत, मतलब अच्छा नज़ारा था वो। अगर आप बुमराह के फैन हैं तो आपने बहुत एंजॉय किया होगा वो मोमेंट। खैर, वो लड़का अभी 19 साल का है, ठीक है, दो दो बार आमना सामना हुआ है, एक बार तो उसने अपने नाम किया ये मुकाबला। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया ने वो काम किया कि जो हम कल बात कर रहे थे कि 100 रन की तो लीड मोर और लेस नजर आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ले लेगा। लेकिन उस लीड लेने के बाद आगे कैसे बैटिंग करनी है और कैसे इंडिया ने कंट्रोल रखना है, क्या वो रख पाएगा कि नहीं। हाँ, वो कंट्रोल ज़रूरी है, और वो कंट्रोल मेरे ख्याल में रखने में इंडिया कामयाब हो गया, क्योंकि इतने 2 के ऑलमोस्ट रन रेट्स 25 ओवर में 53। तो वो वाली जो फ्रीडम है ना, जिस तरीके से शायद ऑस्ट्रेलिया चाह रहा हो कि हाँ रन आए, वो नहीं आए। इसके बावजूद बहुत 158 ही रन अच्छे शानदार हैं किस्म उनके, का अच्छे भारतीय खासे टीम रन ने हैं कम उनके। बैक किया है। यहां पर टी हो चुकी है, लेकिन क्या बॉलिंग स्पेल देखने को मिला है हमें बुमराह और सिराज की तरफ से। भाई कमाल कर दिया। सॉरी, 135 रन पर इस टाइम 6 खिलाड़ी आउट है। 91 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। थोड़ी सी जो पार्टनरशिप है ये अब तंग करने लग गई है, क्योंकि लेबुशन को भी चांस मिल गया, फिर पैट कमिंस को भी चांस मिल गया। लेबुशन ने तो कैच ऐसा लगा प्रैक्टिस करवाई है, जो जायसवाल ने कैच छोड़ दिया था। तो थोड़ी सी पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की दोबारा से वापसी की है, लेकिन क्या बॉलिंग देखने को मिली है भाई। आज सुबह सुबह कमाल किस्म की बॉलिंग देखने को मिली है। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। 4 विकेट्स जसप्रीत बुमराह ने चटकाई है ऑस्ट्रेलिया की, 4 विकेटें। क्या मिचेल मार्श, क्या ट्रेविस हेड, सब के सब को आउट क्लास कर दिया। फिर मोहम्मद सिराज की भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, जिन्होंने 2 विकेट्स ली। और बुमराह सिराज ने जिस तरह से एक फीरी किस्म का स्पेल डाला है, लाजवाब स्पेल था भाई। बहुत ही कमाल किस्म का स्पेल डाला है, जिसने बहुत ही शानदार भारतीय टीम को कमबैक करवाया, वापसी करवाई इस टेस्ट मैच में। 240 रन का ऑस्ट्रेलिया इस टाइम लीड ले चुका है, 240 का टारगेट वो बना चुका है। 135 पर 6 खिलाड़ी आउट हैं, 4 विकेट चाहिए भारत को। चाहिए कि वो 300 से पहले पहले अगर ऑस्ट्रेलिया के ये 4 खिलाड़ी आउट करता है 280 290 तक, जाहिर लबुशन को भी चांस मिल गए हैं, कमिंस को भी चांस मिल गए, लेकिन स्टिल भारत अगर 280 290 तक ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करती है, ये टारगेट टोटल में बात कर रहा हूं, यानी कि मजीद 40 50 रन के अंदर अंदर, अभी 135 रन है, 6 आउट हैं, यानी कि 170 75 पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट होता है, तो भारत के पास बहुत बड़ा चांस है इस सीरीज में। इस टाइम विन प्रिडिक्टर जो है वो 49% ऑस्ट्रेलिया को बता रहा है कि वो फेवरेट है, 45% भारत को बता रहा है कि भाई इंडिया फेवरेट है, और कोई 5-1% जो है 46% इंडिया को बता रहा है, और 5% जो है वो ड्रॉ की तरफ भी जा रहा है। लेकिन इस टाइम आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, जैसे आज बॉलिंग देखने को मिली है भाई हमें जसप्रीत बुमराह की, ऑस्ट्रेलिया को तो बिल्कुल तिगनी का नाच नचाया हुआ था। बहुत ही कमाल किस्म की गेंदबाजी बुमराह ने की है। क्या कमाल उसने अपना स्पेल डाला है, स्टन करके रख दिया सबको। और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से 2 दिन से हमने देखा था, ऑस्ट्रेलिया मीडिया, ऑस्ट्रेलियन फैंस किस तरह से शोर कर रहे थे, और उसके बाद विराट कोहली को जिस तरह से गालियां दे रहे थे, विराट कोहली के खिलाफ जिस तरह से प्रॉपर कंपेन चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, भाई जिस तरह से वापसी किया ये लाजवाब थी, बहुत ही शानदार किस्म की बैटिंग वापसी थी। करने आएगा, वो ये सोचेगा कि अगर आज हमने इंडिया को आखिरी के 15 ओवर बॉलिंग करनी है, सो हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम होगा हमने कितना तेज स्कोर करना है। ये 350 से 450 के दरमियान एक दफा देख के फंस चुके हैं। सो यहाँ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 240 रन पे इस वक्त ऑस्ट्रेलिया पहुंचा हुआ है। जसप्रीत बुमराह इस पूरे प्रोसेस के अंदर भाई साहब उस बंदे ने फाड़ के रख दी है। 210
टेस्ट विकेट्स लेने वाला दुनिया का पहला बॉलर विद एन बिलो एन एवरेज ऑफ 20। मतलब आज तक 147 ईयर में किसी भी बॉलर, चाहे वो फास्ट हो चाहे वो स्पिन हो, किसी भी बॉलर ने 200 टेस्ट विकेटें नहीं ली है एट एन एवरेज बिलो ऑफ 20 रन। एक फिनोमिनल रिकॉर्ड है जो कि टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है। और जसप्रीत बुमराह ने एक को एक आज फिर अपने कंधे पे वो वजन उठाया। वो अपना सैम कॉन्स्टस का बहुत ज्यादा हवा था, आज उसको पहले ही चलते बनता किया। फिर ट्रेविस हेड नहीं हो गया, ये हो गया, फला हो गया, वो ये कर देगा, वो फला कर देगा। मतलब जो सबसे ज्यादा जो दो सबसे बड़े थ्रेट्स थे इंडिया के लिए, सैम कॉन्स्टस और ट्रेविस हेड, दोनों को बहुत जल्दी फारिग किया। और गेम में इस वक्त बैलेंस में गेम खड़ा हुआ है, क्योंकि 240 रन है। आप ऐसा टोटल अगर इंडिया को दे रहे हैं तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि हम कितनी देर में इंडिया को आउट करेंगे, हमें कितना टाइम चाहिए इंडिया को आउट करने के लिए, हमें 3 सेशन चाहिए, 3 सेशन या आज के 15 ओवर चाहिए। मैंने कल एग्जैक्टली आपको ये चीज बोली थी और आज सुबह भी वही हुई, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये तेज रन बनाने के लिए ब्रिस्बेन में गए थे, ये 80 ऑड के ऊपर अपनी 6 विकेटें खो चुके थे। आज भी एग्जैक्टली वही हुआ। थिंग्स कुड हैव बीन मच 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 मोर डिफरेंट एंड मच इन द फेवर ऑफ टीम इंडिया अगर यशस्वी जायसवाल अपने कैचेस और अपने चांसेस को लैच ऑन करता। लेकिन दैट इज अ पार्सल इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ऐसा होता है गेम के अंदर, कैचेस ड्रॉप होते हैं, पकड़े जाते हैं। लेकिन यार लविंग द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एंटायर टीम इंडिया, क्योंकि इनको वो स्निफ मिल गई है। कल एनकेआर और वॉशिंगटन सुंदर की परफॉर्मेंस के बाद पूरी टीम को ना ऐसा लगता है अपलिफ्ट कर दिया है। ये टीम जो बिखरी बिखरी नजर आ रही थी पहली इनिंग्स के अंदर, अब इवेंचुअली वो बिखरी बिखरी नजर नहीं आ रही, फाइट करती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे को बैक करती हुई नजर आ रही है, पकअप हुई टीम नजर आ रही है। जो मास्टर है अपने स्किल का वो शोकेस कर रहा है और करोड़ों लोग टीवी पे देख रहे हैं। ग्राउंड में इतने मैसिव, इतने तादाद टेस्ट क्रिकेट में कभी कहीं पे भी नहीं होती जितनी कि ये हमेशा एमसीजी में, और खास करके जब इंडिया इन्वॉल्व है तो इतने बड़े क्राउड के सामने आके, और वो ऑस्ट्रेलिया के जिसने पौने 500 रन किए हुए हैं ऊपर नीचे 1-2 ओवरों के अंदर, उनकी बिल्कुल रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। दैट वाज अमेजिंग, एब्सोल्युटली प्योर सिनेमा। ऐसा मतलब नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ही डिड एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉब, मजा आ गया जी देख के। और एक दफा फिर बुमराह के जो फैंस हैं उनमें मजीद इजाफा ही होगा कि यार व्हाट अ बॉलर है। अब एक स्टेज आती है ना, आप फिर तारीफ करते करते यार इससे आगे और क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करें, तो वो स्टेज है भाई साहब बुमराह की। अमेजिंग बॉलर। और आई होप कि इंजरी ना आए जिस तरह की, क्योंकि इंडिया उसको ऐसा यूज कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं, जैसे गन्ने की मशीन में गन्ना इधर से भी डालो उधर से भी डालो, फिर तीसरी दफा भी डालो, आखिरी उसका जो जूस है निकालने के चक्कर में। तो ये बुमराह इस तरह बॉलिंग कर रहा है इंडिया के लिए अक्रॉस द फॉर्मेट। और टेस्ट क्रिकेट में देखें, जब भी विकेट जाइए कैप्टन उसकी तरफ देखता है कि भाईजान बुमराह जी कुछ आके करें, जरा मामला थोड़ा सा फंस गया, जैसे कि अभी फंस गया। 44 की पार्टनरशिप आई है, क्रूशियल पार्टनरशिप है। लेकिन खैर अभी जो चीजें हैं वो 240 रन ओवरऑल हुए हैं, 4 विकेटें हैं, तो थिंग्स आर लुकिंग बेटर फॉर इंडिया नाउ। ओवरऑल 135 पे 6, तो ये किसी ना किसी तरीके से करते कराते कोई 30-35 रन के और अंदर अंदर रोकें, 270-280 अगर इतना चेस करना पड़े तो इंडिया दे विल फील क्वाइट कंफर्टेबल। अब यहाँ से टारगेट ये है कि भाई 60 रन के तो अंदर अंदर किसी भी सूरत पे, और इंडिया मेरे ख्याल में इससे नीचे नीचे रोक लेना चाहिए। फिर क्या फायदा हुआ कि अगर आपने 1-2 ओवर के अंदर अंदर ही ट्रेविस हेड से जान छुड़ा ली, मिच मार्श से जान छुड़ा ली, कैरी से जान छुड़ा ली, अगर फिर भी ऑस्ट्रेलिया 300 के करीब पहुंच गया तो फायदा तो नहीं है। 91 पे 6 आउट थे, अभी 135 है, और ये 135 है, चलो ठीक है 160-70 पे वो छुट्टी हो जाए तो ही अच्छी बात है। अगर फिर भी वो करते कराते 100 रन और ऐड करके तो फायदा क्या। तो दूसरों को भी साथ में साथ देना चाहिए कि वो भी आके कोई विकेट निकाल के दें। सो अमेजिंग टेस्ट क्रिकेट, मजा आ गया देख के, बेहतरीन शानदार नज़ारे चल रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। और टेस्ट क्रिकेट एट इट्स वेरी वेरी बेस्ट, थर्ड क्लास। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह पाक मीडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग देखकर हैरान और परेशान नज़र आ रहे हैं, और टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को चौथे दिन के टी ब्रेक तक 135 पर 6 विकेट चटकाने पर पाक मीडिया जमकर तारीफ़ कर रही है। जैसा कि दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा, दोस्तों आज जिस तरह से बुमराह ने घातक गेंदबाजी की है वो देखने लायक था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने एक ही ओवर में ट्रेविस हेड को एक रन पर और मिचेल मार्श को 0 रन पर और फिर एलेक्स कैरी को केवल 2 रन पर बोल्ड कर दिया। कुल मिलाकर दोस्तों टी ब्रेक तक जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाए, तो वही मोहम्मद सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए। तो दोस्तों इसी पर था पूरा पाक मीडिया का रिएक्शन। आशा करते हैं आपको उनका रिएक्शन पसंद आया होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।